जहां से नकली नोट बनाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कंप्यूटर प्रिंटर और 10 रुपए के स्टाम्प पेपर बरामद हुए हैं। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर छापते थे ये 500 के नोट। पुलिस ने आरोपियों को सोनभद्र से गिरफ्तार किया। अब तक 30,000 मूल्य के डमी नोट छाप दिए थे। इन नोटों पर एक ही सीरियल नंबर था। सतीश राय, प्रमोद मिश्रा इनके आरोपियों के नाम बताए जा रहे हैं। अगर आप सब लोग सोनभद्र इलाके से परिचित नहीं हैं तो ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश का सुदूर दक्षिण कहा जा सकता है या दक्षिण पूर्व का हिस्सा कहा जा सकता है। और यहाँ इसके बाद मध्य प्रदेश लगता है और ये पहाड़ी इलाका है जहाँ पर मिनरल्स बहुत मिलते हैं। ये माइंस का इलाका है। 50-50 किलोमीटर दूर तक यहाँ पर उजाड़ पहाड़ियाँ मिलती हैं जिनमें खुदाई होती है, जहाँ से माइन से लोहा, अयस्क, बाकी एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तो यहाँ पर लोगों की उतनी मौजूदगी है नहीं कस्बों को छोड़कर, लिहाजा इन्होंने सोनभद्र इलाके को चुना अपनी इस जालसाजी के लिए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने नकली नोट बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास नकली नोट के साथ कंप्यूटर, प्रिंटर और 10 रुपए के स्टाम्प पेपर मिले। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 500 के नकली नोट छापे थे। पुलिस ने आरोपियों को सोनभद्र जिले से गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों ने अब तक 30,000 रुपए के डमी नोट छाप दिए थे। इन सभी नोटों पर एक ही सीरियल नंबर था। आरोपियों के नाम सतीश राय, प्रमोद मिश्रा हैं और दोनों ने 10 रुपए के स्टाम्प पेपर मिर्जापुर से खरीदे और फिर उसके बाद रामगढ़ बाजार में नकली नोटों पर 10,000 रुपए और खर्च करने जा रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना कोन द्वारा कल 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया था। ये सूचना थी कि कुछ लोग नकली नोट चला रहे हैं। तो जब उनसे पूछताछ की गई और उनकी गाड़ी को चेक किया गया तो उनसे 20,000 रुपये कीमत के 500 के 20 नोट बरामद हुए। और उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया बताया कि वो किस तरह से करते हैं। वो मेनली कि 10 रुपये वाला स्टाम्प लेकर उसको 500 के नोट को कंप्यूटर में स्कैन करके उसको प्रिंटर से प्रिंट करते थे दोनों तरफ से और उन्हीं को नकली नोटों को मार्केट में चलाते थे। अभी बताया कि वो अभी तक 30,000 रुपये इस तरह से प्रयोग कर चुके हैं। सर ये यूट्यूब से सीख करके इस तरह काम करते हैं, कैसे ये सीखे और क्यों स्टाम्प का ही प्रयोग करते थे? तो उसका जो पेपर है 500 का वो क्वालिटी बेस्ड, उससे ज़्यादा जो एक्चुअल में यूज होता है वो तो मिलेगा नहीं। और जो हमारा स्टाम्प का पेपर है उसी की क्वालिटी है उसके बाद सबसे बेहतर है। और वो ऐसा उस पर यकीन करेंगे आप, नॉर्मली रात में यदि देखेंगे तो आप उसमें पहचान नहीं कर पाएंगे जब तक उसके फीचर्स आपको ना पता हो। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सोनभद्र से जुड़ गए हैं। विवेक, सोनभद्र का वो इलाका जो माइनिंग के लिए जाना जाता है, चोपन से लेकर सोनभद्र तक की ये जो जगह है, यहाँ पर बॉक्साइट है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, सब मिलता है और लंबा एक एरिया ऐसा होता है जो सुनसान होता है क्योंकि कंपनियां अलग अलग जगह माइनिंग करती रहती हैं। वहाँ पर इन लोगों ने एक बेहतर जगह को चुना जहाँ ये अपराध को अंजाम दे सकें। इनके बारे में विस्तार से बताइए। और स्टाम्प पेपर चुनने के पीछे वजह इनकी क्या थी? क्या स्टाम्प पेपर का जो कड़कपन होता है वो नोट की क्वालिटी का होता है, लिहाजा स्टाम्प पेपर ये हासिल कर रहे थे? लेकिन स्टाम्प पेपर हासिल करना भी हर एक के बस की बात नहीं होती। क्या वहां भी इनके कुछ लिंक बैठे हुए थे? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो इलाका है सोनभद्र का, ये बिल्कुल माइनिंग वाला इलाका और यहाँ पर जिस तरह से ये नेटवर्क काम कर रहा था ये बेहद संवेदनशील है और बड़ी मुफीद जगह है क्योंकि यहाँ पर माइनिंग का इलाका होने के कारण जो है कि तमाम जो कि पहाड़ी इलाका होने के कारण इनके छुपने की, इनके काम करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। और जिस तरह से पुलिस ने पूछताछ में ये पता किया, ये उन्होंने बताया कि जो स्टाम्प का पेपर है वो बिल्कुल नोट के पेपर के जैसा मिलता है, इसलिए उन्होंने स्टाम्प के पेपर का यूज किया और बाकायदे असली नोट जो 500 के नोट थे उसको स्कैन करके जो स्टाम्प का पेपर है उस पर जो कि नकली नोट बनाकर उसको मार्केट में चला रहे हैं। बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। इस पर तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये भी पुलिस को इस एंगल पर सोचना चाहिए कि माइनिंग का इलाका है तो कहीं पर कोई सिंडिकेट तो काम नहीं कर रहा कि
जो ब्लैक मनी का धंधा कर रहा हो, तो कई एंगल पर पुलिस को जांच करनी मेरा चाहिए। इशारा जबकि पुलिस- विवेक इसलिए यहां पर गंभीर है कि हम सभी जानते हैं कि सोनभद्र और चोपन का ये जो इलाका है ये ट्रायो है, ट्राई जंक्शन है। एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश और तीसरी तरफ बिहार झारखंड का एरिया यहां से बहुत नजदीक है और इस पूरे इलाके में नक्सल गतिविधियां चलती रही हैं। तो क्या ये एक बड़ा यहां पर सिंडिकेट है, बड़ा गिरोह है कि इसके जरिए पैसा जो कमाया जाए, उगाहा जाए, उसका इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में भी हो जाए? निश्चित तौर पर जहां पर ये घटना, जहां पर ये बरामदगी हुई है, जहां पर ये अभियुक्त पकड़े गए हैं, वो कौन इलाका है? जो बिल्कुल सोनभद्र का जो कि बॉर्डर का इलाका है, जंगली इलाका है, तो बिल्कुल मुफीद जगह है जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, कोई शक नहीं कर सकता। और जैसा आपने बताया कि चोपन का जो इलाका है, सोनभद्र के जो माइनिंग जो इलाके हैं, वहां पर एक बड़ा नेटवर्क काम कर सकता है। जबकि इतनी बड़ी हिम्मत सोनभद्र जैसे जिले में अगर जो लोगों ने दिखाई है कि नकली नोट बनाकर मार्केट में इसको चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके पीछे एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा सिंडिकेट होने के जो कि चांसेस हो सकते हैं। और पुलिस इस जो कि तार को भी लेकर जो कि वो जांच कर रही है। और निश्चित तौर पर पुलिस ने बताया कि अभी जांच के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी। बड़े खुलासे हो सकते हैं। विवेक श्रीवास्तव, आप मेरे साथ जुड़े जानकारी के साथ, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े।